नॉर्मली एक फॉर्मूला करवाया जाता है जिसमें ये मेंशन होता है कि अगर ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और लेट अस सपोज ये आपका डी आर है, मान लो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग दो पॉइंट्स लेता हूँ, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है मान लो dv इस डी आर डिस्टेंस में, तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर। ये हमने किया था। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं, जब E और dv जो है जो डी आर है वो एक ही डायरेक्शन में है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये रहा आपके पास E वेक्टर और ये रहा आपके पास डी आर वेक्टर। मान लो मैं यहाँ से यहाँ चला गया, ए से लेके बी पॉइंट तक, और पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में कितना है, dv। अब ई और डी आर में एंगल तो क्या है, जीरो है नहीं, थीटा है, तो फॉर्मूला बोलो क्या अप्लाई करेंगे, E cos थीटा इज इक्वल टू माइनस dv बाय डी आर। तो मैंने ये शॉर्टकट बताया था कि जब हम अकेला ये यूज करते हैं, E इज माइनस dv बाय डी आर, हमने काफी न्यूमेरिकल में यूज भी किया। उस न्यूमेरिकल में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में दो पॉइंट्स लिए जाते हैं, ए एंड बी, इसलिए थीटा क्या लिया जाता है, 0 cos 0 1 आंसर। पर जिन क्वेश्चन में डी आर और ई में एंगल थीटा है तो उसमें ये यूज करना है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? पहले तो शुरू करते हैं। ये आपके सामने तीन लाइंस गिवन है, एक लाइन 10 वोल्ट की है, एक लाइन 20 वोल्ट की है और एक लाइन 30 वोल्ट की है। इसका मतलब कि अगर कोई भी पॉइंट इसके ऊपर लिया जाए तो उसके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू 10 10 10 10 ही रहेगी। कोई भी अगर 20 20 20 तो ये ऐसा रहेगा, उसी तरीके से 30 30 30 तो ऐसा रहेगा। तो ऐसी लाइंस को क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल लाइंस। सरफेस को सरफेस बोलते हैं, लाइन को लाइन बोलते हैं। तो तीन इक्वी पोटेंशियल लाइंस हैं, एक 10 वोल्ट की लाइन है, एक 20 वोल्ट की लाइन है और एक 30 वोल्ट की लाइन है। और इनके बीच में सेपरेशन भी गिवन है 10 20 और 30, और ये एंगल भी गिवन है। पहला क्वेश्चन, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, कहां होगी? इस तरफ होगी, लेफ्ट की तरफ होगी या राइट की तरफ होगी? लेफ्ट होगी या राइट होगी? लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट होगा कि राइट होगा? लेफ्ट होगा। कैसे डिसाइड किया लेफ्ट होगा? इसकी शक्ल देख के कैसे डिसाइड कर रहे हो? क्योंकि घट रहा है। तो 30 20 10 जिस तरफ पोटेंशियल घटता है उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होती है, जहां आपका पोटेंशियल घटता है, डिक्रीज होता है। तो आपका पोटेंशियल 30 20 10 इस तरफ डिक्रीज हो रहा है। क्या है? पहला पॉइंट क्लियर है। लेफ्ट होगी, डायरेक्शन बोलो, ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी कि ऐसे होगी? कैसे डिसाइड करूं? एक वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगी। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड लास्ट टाइम डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा कितने एंगल पर होता है, 90। तो यहां पर 90 डिग्री की अगर मैं लाइंस ड्रॉ कर दूं कुछ ऐसे, ये देखो, ये होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है इक्विपोटेंशियल लाइंस में? तो एक तो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होता है और ऊपर से 90 डिग्री पे होता है। पहला दो पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब मेरा क्वेश्चन है कि इस डायग्राम में देखते हुए ये बताओ कि E की वैल्यू होगी क्या। तो अगर आप ध्यान से देखें, मैंने स्केल से ब्लू कलर की लाइंस खींच रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। समझ में आ गया कैसे? आप एक लाइन को पास करवाएं 10 में से, एक लाइन को 20 में से, एक लाइन को 30 में से, इनमें से जरूर पास करवाएं। तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, आपको E की वैल्यू बतानी है। पॉइंट ये है कि अगर मान लो मैं कोई भी दो इक्विपोटेंशियल लाइंस लेता हूं, 10 और 20 ले लो या 20 और 30 ले लो, कैसे भी ले लो। तो अगर आप एक पॉइंट 10 लेते हो, एक पॉइंट क्या लेते हो, 20 लेते हो। चलो मान लो आप 10 से 20 की तरफ आ रहे हो, ऐसे फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ये ना, तो ये क्या बनेगा आपका डी आर। और डी आर की वैल्यू क्या होगी, 20 में से 10 गया 10। तो डी आर वेक्टर आपने राइट ले लिया। पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, ऐसे है, ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें अगर ये एंगल 30 है, ये एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है लाइन के साथ एंगल 90 बनाता है। तो 30 और 90 टोटल 120। तो चेक करो, ये जो एंगल बनेगा डी आर में और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बनेगा, 120। क्या स्टेप समझ में आ रहा है यहां तक?
अब इसके अंदर फॉर्मूला E इज माइनस dv बाय dr नहीं लगेगा, क्या लगेगा? E cos थीटा माइनस dv बाय dx, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कहां पर है? अलोंग x एक्सिस। ठीक है, तो इसमें थीटा की वैल्यू क्या लेंगे? ये E वेक्टर है और ये dr वेक्टर है, तो dr वेक्टर और E वेक्टर में एंगल क्या है? 120, तो E cos 120 माइनस dv का मतलब मान लो मैं 10 से 20 पे आ रहा हूं, तो ये मेरा फाइनल पॉइंट है, मेरा इनिशियल पॉइंट है। फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? 20। इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? 10। तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल, और ऐसी फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट 20 माइनस 10, तो यहां से cos 120 माइनस हाफ होता है, सॉल्व करके E निकाल लेना आंसर। तो ये एक बड़ा स्टैंडर्ड सी प्रॉब्लम है जिसमें E और dr में एंगल जीरो नहीं बनेगा। बहुत बुक्स में गिवन है ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, पर समझ में आ रहा है करना कैसे केस में? पहले E वेक्टर ड्रॉ करना है, फिर dr लेना है, फिर E cos थीटा माइनस dv बाई dr लेना है। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक।